Assalamualaikum Janab, this is something or the other with Zoha Zubair aka Zohra Javed. So guys, as I have promised that I'll be back with another video about post hair care routine for my rebonded hair. So I thought as I am making another video, so I should include some other thing. So I'll be discussing what product I was asked to use and what other things I take care of. So when I was called for the hair wash after 2 days gap, I was given this Vela Invigo Nutri Enrich shampoo to use. It's with goji berry, and I was given this hair mask. It's of the same brand Invigo, a Nutri Enrich with goji berry oil. It's of Vela, and I was given a hair serum. हेयर सीरम की बात करते हैं. हेयर सीरम आपके बालों के लिए मस्ट रहता है. आपको जब भी अगर आपने 2 दिन तक ये हेयर वॉश नहीं किया है तभी आप हेयर सीरम लगा सकते हैं. इट लुक सो आई जस्ट स्विच इट विद स्ट्रीक्स हेयर सीरम. इट्स नाइस. इट गिव्स मी अ नाइस लुक. एंड नाउ टॉकिंग मोर अबाउट हेयर स्ट्रेटनर नहीं यूज़ करना है. आई डिडंट यूज़ इट पर्सनली. ये 7th मंथ चल रहा है एंड आई हैवेंट यूज इट वंस बिकॉज हेयर स्ट्रेटनर से क्या होता है, फिर से आपके बालों में वही हीट मिलती है बिकॉज ऑलरेडी योर हेयर बीन गिवन सो मच हीट वाइल रिबॉन्डिंग प्रोसेस. तो कोई फ़ायदा नहीं है. यू जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ इट. यू जस्ट हैव टू वॉश इट आफ्टर एवरी 3 to 4 days. शैम्पू नहीं करना है, आप हेयर मास्क लगा सकते हो. एंड वन मोर थिंग, यूजुअली आई वॉज जस्ट नॉट डूइंग एनी थिंग फॉर माई हेयर केयर and I was just simply using this Vela shampoo and hair mask and applying hair serum. And I started this actual hair care routine after 2nd month, in the start of the 3rd month. उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होता क्या है, हेयर ऑयल. हेयर ऑयल आपको अभी 1-2 महीने तक ही नहीं लगाना होता है. क्यों? क्योंकि हेयर ऑयल से थोड़ा सा आपका जो कैरेटिन सीरम या लोशन आपके बालों में लगाया गया होता है वो हटने लगता है. सो यू आर आस्क्ड टू यूज़ योर हेयर ऑयल आफ्टर 3 months. So I started using my hair oil in the beginning of the 3rd month. Now talking about hair dryer, so I stopped using hair dryer after 3rd or 4th week of rebonding because starting में I started using it after every hair wash, जिससे मुझे लगा थोड़ा सा ड्राई लुक आने लगा है बालों में. सो आई स्टॉप. रिबॉन्डिंग के बाद हेयर वॉश होता है 2 दिन के गैप के बाद. उसके बाद यू आर अलाउड टू यूज़ योर हेयर बैंड. हेयर बैंड आपको 1 घंटे से ज़्यादा तक नहीं लगाना होता है बिकॉज अल्टीमेटली इट लीव मार्क्स ऑन योर hair and you are just supposed to use these cloth hair band. ये भी ज़्यादा देर के लिए नहीं लगाना होता है because ultimately no one likes every time your hairs are on your face. And these hair bands, these are killer man. आपको बहुत अच्छे लगेंगे ये हेयर बैंड बट आपको नहीं यूज़ करना चाहिए. इससे बाल आपके बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं एंड इट विल लीव अ मार्क विच विल नॉट गो ईजिली आफ्टर अ हेयर वॉश. एंड दीज क्लिप्स ये आप यूज़ कर सकते हो बट फॉर 1 महीने तक ही आपको नहीं यूज़ करनी चाहिए, उससे मार्क पड़ जाते हैं. एंड जब रिबॉन्डिंग करवाइए तो आप खोलिए बाल, चल भी दिखाइए थोड़े. व्हाई एम आई अडॉप्टिंग सो मैनी हेयर केयर रूटीन एंड सो मैनी अदर थिंग टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ माई रिबॉन्डेड हेयर लास्ट लॉन्ग इज़ बिकॉज मेरे हेयर स्टाइलिस्ट ने मुझे सजेस्ट किया था, द वन हु हैज़ जस्ट हेल्प मी आउट विद रिबॉन्डिंग माई हेयर, दैट अगर आपके बाल एक बार रिबॉन्डेड हो जाते हैं या आप एक बार रिबॉन्डिंग करवा लेते हो उसके बाद यू लव योर लुक. सो यू वांट कि या तो वो आपके बाल चलते रहें या आप दोबारा करा लो. वो बाल चलते रहे, यू हैव टू वर्क हार्डर. ये अप्रॉक्स अगर आपने केयर की है तो ये आराम से आपके 1-2 साल तक चल सकते हैं. येस, ही सेज दैट. एंड ही ऑल्सो सजेस्टेड मी कि अगर आप दोबारा रिबॉन्डिंग कराने का सोच भी रहे हो सो यू नीड टू give 2 year gap. Shampoo, hair mask, oil and serum is not sufficient to hold the quality of your rebonded hair for so long. तो इसके लिए आप कुछ और हेयर केयर रूटीन्स अडॉप्ट करने होते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके रिबॉन्डेड हेयर थोड़ी कुछ ज़्यादा दिन तक के लिए चलें. सो यू नीड टू अडॉप्ट फ्यू मोर हेयर केयर रूटीन. सो आई विल बी शेयरिंग दैट वन विद यू. So one of addition to my hair care routine after 2 months of rebonding was to oil my hairs. So to oil my hairs I was just simply asked to use any coconut oil. तो I was using this parachute coconut oil. आपको कोई भी coconut oil लेके सिर्फ स्कैल्प में मसाज करनी होती है. whenever you are planning to shampoo your hairs, शैम्पू करने से 45 minutes या 1 घंटा पहले आपको हेयर ऑयल लगा लेना होता है. एंड एज आई हैव टोल्ड यू आई हैव मेड फ्यू मोर एडिशन टू माई हेयर केयर रूटीन बिकॉज अल्टीमेटली 3 months और के बाद आपकी थोड़ी सी रफनेस आ जाती है बालों में. तो आई जस्ट मेड एन एडिशन टू माई हेयर केयर रूटीन. तो एज आई वॉज यूजिंग दिस इंडिगो हेयर मास्क विच इज़ न्यूट्री एनरिच. तो वट आई डू नाउ दीज डेज इज़ दैट आई जस्ट सिंपली टेक मतलब जितना मुझे हेयर मास्क अप्लाई करना होता है विच इज़ नीडेड बाई माई हेयर्स, सिंपली आई यूज़ टू ऐड
एलोवेरा जेल टू इट. आप कोई भी आप नेचुरल एलोवेरा जेल भी ले सकती हैं, बट व्हाट टू डू, आई जस्ट बॉट दिस बॉटल, तो आई हैव टू यूटिलाइज इट बिफोर it expires. So here I take the hair mask into the quantity required by my hair, and I'm just using my old hair mask box and adding aloe vera gel to it. आप नेचुरल एलोवेरा जेल ले सकते हैं, बट उसके पीसेस को आपको ग्राइंड करना पड़ेगा अच्छे से, बिकॉज उसके पीसेस को ग्राइंड करने के बाद ही मिक्स पेस्ट बन सकता है. अगर आपको पेस्ट ऐसे मिक्सचर नहीं बनाना है तो यू कैन जस्ट अप्लाई एलोवेरा जेल आफ्टर वॉशिंग हेयर मास्क. दैट्स इट. As I have shown you how I used to mix my aloe vera gel to my hair mask, तो ये मिक्सचर मैं शैम्पू के बाद सिंपली अप्लाई कर लेती हूँ. जस्ट आई लीव इट फॉर 15 minutes अराउंड एंड जस्ट आई यूज टू वॉश इट. स्टार्टिंग में आई वाज जस्ट सिंपली अप्लाइंग दिस हेयर मास्क, एंड आफ्टर 3 months of rebonding I just started adding aloe vera gel to it, and meanwhile what I do, I used to take some of it on my hair and just tap it on my face. I just received this free sample from Vela, which is intense repair mask. So the difference between this hair mask and this hair mask is that after 4-5 months of rebonding you start witnessing split ends. So ये intense repair mask आपके जो split ends की growth होती है उसको थोड़ा सा कम कर सकता है, which I have seen after applying this. मेरी split ends की वजह से जो थोड़ी सी roughness होती थी, it has decreased. Now I'm done with shampoo and hair mask. Now I'll be applying hair serum. So starting में मैंने गोदरेज का हेयर सीरम यूज़ किया था, विच आई डिडंट लाइक इट. वाई? बिकॉज उससे थोड़ा हेयर लुक ऑयली लगने लगता है. सो आई स्टार्टेड यूजिंग दिस स्ट्रीक्स हेयर सीरम. इट्स नाइस. इट गिव्स यू अ स्मूथ टेक्सचर आफ्टर अप्लाइंग मास्क. So now you just need to apply it in a little quantity, and that's it. Now, so this was my hair care routine which I started following after 3 months of rebonding. Starting में मैंने सिर्फ hair mask use किया था, and after 3 months of rebonding I started oiling my hair. I started adding aloe vera gel to my hair mask, and अभी recently I started using this intense hair repair mask. And that's it. And one more thing, I avoid using hair dryer. Why? Because as I have told you, hair dryer use करने के बाद थोड़ा dry look आने लगता है बालों में. So you just leave your hairs for 30 to 45 minutes, and when it will dry it will look nice. And one more thing, after applying hair serum you also need to comb your hair. And that's it for the video, and I'll be sharing my look after once my hair are dry, because ultimately when your hairs are straight and when you have rebonded your hair, you just like clicking your pictures. That's it. So I'll be sharing one of with you. नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ही. Now it's the time for the suggestions for the one who are planning to get their hair rebonded. So आपको समर पीरियड में रिबॉन्डिंग नहीं करानी चाहिए, बिकॉज समर पीरियड में स्वेट आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एंड स्वेट इज किलर टू योर रिबॉन्डेड हेयर. व्हाट अ थ्रिलर लाइन. एंड स्वेट से वेव आ जाती है एक्चुअली, इसलिए आपको समझ में नहीं करानी चाहिए. सो यू कैन गो फॉर रिबॉन्डिंग इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड इन द विंटर पीरियड. एंड आपको बैगी क्लोथ्स पहन के जाना चाहिए, बिकॉज चेंज करने में प्रॉब्लम होती है, एंड यू आर नॉट अलाउड टू पुट अ सिंगल क्लिप टू योर हेयर बिफोर गेटिंग योर हेयर वॉश्ड. सो इस पीरियड में आपको बाल अपने खुले रहने चाहिए. तो अगर आपको खुले बालों में एकदम खुले बालों में बाहर जाना पसंद है तो आप जा सकती हैं, वरना 2 दिन आप कहीं भी बाहर नहीं चाहिए. एंड वन पर्सनल सजेशंस फॉर द वन जो पापा की परी दिलों का शूटर मेरा स्कूटर बन के जाना चाहती हैं, आप ऐसा मत करिएगा, क्योंकि बॉन्डिंग के बाद आपके बाल एकदम मोम के हो जाते हैं. So you are not supposed to drive scooty. That's it for the video. Hope you like it. And वो YouTuber वाली line. If you have any suggestions for me for my future videos, just let me know in the comment section. And roll on. Stay safe. Allah Hafiz.